21 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को कल बता दिया गया था, ठीक है। ऐसे 22 नंबर भी क्वेश्चन बताए थे, लेकिन उसका अथी नहीं हो पाया, अगला वीडियो उसका कट गया है ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। देखिए कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में कि किसी परीक्षा में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी पांच परीक्षाओं में जो प्रत्येक 100 अंक का है ना, में से 90 अंक या अधिक अंक, 90 या अधिक मतलब 90 या 90 से बेसी लेकिन 90 से कम नहीं का औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक दिए गए हैं, पहला में 87, दूसरा में 92, तीसरा में 94, चौथा में 95, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता ग्रेड ए पा सके, है ना। सुनीता का ग्रेड ए आ जाएगा, तो 5वीं परीक्षा में कितना अंक आएगा कि सुनीता को ग्रेड ए मिल जाएगा, ठीक है। तो 5वीं परीक्षा का प्राप्तांक नहीं मालूम है तो मान लेंगे, जो मालूम नहीं रहेगा उसको मान लेते हैं ना। माना 5वीं परीक्षा का प्राप्तांक, 5वीं परीक्षा का प्राप्तांक x है, 5वीं परीक्षा का प्राप्तांक क्या है, x है। तब प्रश्न से बोला हुआ है क्वेश्चन में 4 परीक्षाओं में जो अंक प्राप्त है वो दिया हुआ है। 5वीं परीक्षा का अंक मालूम नहीं है तो उसको हम x मान लिए हैं। उसका औसत बोला है तो 5 परीक्षाओं के प्राप्तांक को जोड़ेंगे, 5 से भागा देंगे और औसतन उसका दे रखा है कितना, 90, 90। बोलो पहली परीक्षा में कितना अंक आया है, दूसरी परीक्षा में कितना अंक आया है, 92, तीसरी में कितना आया है, 94, और चौथी में कितना आया है, 5वीं का नहीं पता था तो x माने थे ना। औसत बोला है तो औसत निकालने के लिए 5 परीक्षाओं के प्राप्तांकों को जोड़ के 5 से भाग देना होगा, ठीक है। और ये औसतन दे रखा है कितना, 90, ठीक है। अब चलिए ये देखिए औचर जो है 87, 92, 94 और 95, ये तीनों जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5, 4, 9 और 2, 11, 7, 8, 368 आ जाएगा ना। 300 कितना 68 प्लस x बटा में क्या है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 90। दोनों तरफ 5 से गुना करो तभी 5 हटेगा, क्योंकि असमीका हल कर रहे हो ना। तो दोनों तरफ 5 से गुना करने पर, दोनों तरफ 5 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ जब 5 से गुना करोगे तो 368 प्लस x बटा में 5 है, गुने 5 हो जाएगा। इधर भी 5 से गुना कर देंगे तो 5 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 368 बचेगा प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 × 5 = 45, 450 होगा। दोनों तरफ 368 घटा दीजिए, दोनों तरफ 368 क्या करने पर, घटाने पर, दोनों तरफ 368 घटाने पर, ठीक है। तो जब दोनों तरफ से 368 घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 368 प्लस x माइनस 368, अब इधर 450 माइनस 368, 368 प्लस में था, एगो माइनस में कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ x, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका 300, अब 450 में 368 घटाओगे आ जाएगा कितना, 10 में 8 गया 2, 82 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा 82। मतलब 5वीं परीक्षा का जो प्राप्तांक है सुनीता का वो 82 होगा, चाहे 82 से बेसी होना चाहिए लेकिन 82 से कम नहीं होना चाहिए, तब जाके उसको ग्रेड ए प्राप्त हो पाएगा। अतः 5वीं परीक्षा का अभीष्ट प्राप्तांक, 5वीं परीक्षा का अभीष्ट प्राप्तांक 82 है, इसलिए आपका 82 आंसर होगा, ठीक है। एक्चुअली 5वीं परीक्षा का प्राप्तांक सुनीता को 82 होना चाहिए या 82 से बेसी होना चाहिए, लेकिन 82 से कम होना नहीं चाहिए। बात समझ में आ गया। चलिए लिखिए इसको। 23 नंबर क्वेश्चन की 10 से कम, चालू करिए। 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो, जिनका योगफल का वो 11 से अधिक हो। बात समझ गए। तो देखिए 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करना है। विषम संख्या बोल रहा है तो विषम संख्याएं क्या होती हैं,
एक हो गया, क्रमागत बोला है, पहला अगर एक हो गया तो दूसरा क्या होगा, 3 होगा, पहला 3 हो गया तो दूसरा क्या होगा, 5 होगा, पहला 5 होगा तो दूसरा क्या होगा, 7 होगा, अगर पहला 11 होगा तो दूसरा क्या होगा, 13 होगा। कंडीशन दे रखा है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म माने जोड़ा ज्ञात करना है जिनका योगफल 11 से अधिक हो। जिनका योगफल दोनों के जोड़ोगे तो 11 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। आप समझ गए। तो विषम संख्याएं तो हम बोल रहे हैं कि पहला अगर 1 है तो दूसरा 3 है, तो पहला 1 है तो दूसरा 3 है, मतलब 1 से 2 बेसी है। अगर पहला 3 है तो दूसरा 5 है, मतलब 3 से 5 2 बेसी है। पहला 5 है तो अगर अगला 7 है, मतलब 5 से 7 2 बेसी है। तो हम ऐसे ऐसे बहुत सारे युग्म कितना मानेंगे, तो ऐसे खोजना तो मुश्किल है। तो मान लीजिए कि माना पहला x है तो दूसरा कितना होगा, x प्लस 2, 2 बेसी होगा ना। तो 23 नंबर क्वेश्चन है नहीं। माना 2 विषम संख्याएं क्रमशः x एवं x प्लस 2 है। अब आओ देखो यहाँ क्या बोल रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि जो x अकेला है तो 10 से छोटा है। x अगर अकेला है तो 10 से छोटा है। x प्लस 2 भी अगर अकेला है, तो यह संख्या 10 से छोटा है। आया बात समझ में। लेकिन अगर ये दोनों जोड़ दिया गया, x जोड़ x प्लस 2 दोनों संख्या जोड़ दिया गया, तो यह संख्या क्या है, 11 से अधिक है। बोला है ना, देख लो, यह संख्या योगफल 11 से अधिक हो, मतलब इसका दोनों के जोड़ दोगे तो ये 11 से बेसी हो जाएगा। मतलब इधर का मुंह खुला रहेगा कि दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो 11 से बेसी होगा। अब यहाँ चलो कि तो देखिए रहे हो कि x कैसा है, तो 10 से छोटा है। तो इसमें से x का वैल्यू निकालो, तो दोनों तरफ से 1 2 घटाओ, ठीक है। यहाँ प्लस 2 है तो 2 घटाओगे तभी ना समीकरण में कट के हटेगा। तो 2 घटाओगे अगर, तो x प्लस 2 माइनस 2 करोगे तो 10 माइनस 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, x हो गया, तो ये हो गया कितना, 8। यहाँ पर x का वैल्यू कैसा आया, 8 से छोटा, 8 से छोटा। अब इस कंडीशन में आइए, ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x जोड़ 2, ब्रैकेट मतलब कुछ नहीं है, ब्रैकेट तो यहाँ प्लस है तो माइनस रहता तो इन भी करता, लेकिन प्लस है तो इन करे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो गया x अब x कितना, 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। यहाँ से 2 को हटाना है तो दोनों तरफ 2 घटाइए, 2 इधर भी घटाइए, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2x ग्रेटर देन कितना हो गया, 9। या अब x का वैल्यू निकालना हो तो 2 हटाना होगा, तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, तो 2x/2 हो जाएगा 9/2, कैंसिल हो गया। या x कैसा है, तो 9/2 माने 4.5। x कैसा है तो 4.5 से बड़ा है, ठीक है। तब बताइए दो युग्म ऐसा बनाओ ना विषम संख्याओं का जो 10 से कम हो और योगफल उसका 11 से बेसी हो। योगफल दोनों को जोड़ देंगे तो 11 से क्या हो जाएगा, बेसी हो। तो अतः अभीष्ट युग्म कौन कौन होगा, अभीष्ट युग्म पहला कौन होगा, 4.5 के आगे कौन सा विषम है, 5 है। अब 5 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 7। तो एक युग्म 5 और 7, 7 5 कितना हुआ, 12, 12 11 से बेसी नहीं है, तो एक युग्म ही हो गया। और ये दोनों विषम संख्या देखिए, यहाँ विषम संख्या कैसा है, 8 के अंदर है, 8 से छोटा है, 8 से छोटा 5 है कि नहीं, 8 से छोटा 7 है कि नहीं, और 5.5 4.5 से बड़ा भी है, तो ये दोनों 4.5 से बड़ा है कि नहीं है। और यहाँ देखो ये कैसा है, तो 10 से छोटा है, कैसा है, 10 से छोटा है। तो दूसरा युग्म कितना होगा, अगर एक संख्या 7 लेते हैं तो दूसरा संख्या कितना होगा, 7 और 2 9। तो देखो तो ये भी 10 से छोटा है कि नहीं, दोनों 7 भी 10 से छोटा है और 9 भी 10 से क्या है, छोटा है। और दोनों जोड़ेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16, 11 से बड़ा है कि नहीं है। अगर अगला युग्म लेते हैं, एगो लेते हैं 9 और एगो लेते हैं 11, तो ये भी 11 से बड़ा आएगा जोड़ने के बाद जरूर, लेकिन ये देखिए 11 जो आया वो 10 से बड़ा आ गया। अब हमारा जो विषम संख्या है पहला वो 10 के अंदर है, 10 के क्या है
अंदरे है। बात समझ में आ रहा है? तो युग्म नहीं होगा, तो अतः अभीष्ट युग्म कितना होगा? 7 5 7 7 5 है। यही का हो गया आंसर। जोड़ के देखो, 7 5 12 जो 11 से बड़ा है, 7 और 5 दोनों देखिए 8 के अंदर है। और ई देखिए 7 और 2 7 और 9 कितना हुआ? 16। 9 7 कितना? 16। देखिए 7 और 9 दोनों विषम संख्या 10 के अंदर है कि नहीं है? है ना? तो यही दोनों युग्म हो गया हमारा, एगो 5 7 एगो 7। यही आंसर है। बात समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, उतारिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन 24 नंबर क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म उसी प्रकार है ना? जो आपका 23 नंबर था वो इसने 24 नंबर है, सेम एकदम, कुछ नहीं करना है, बस विषम था इस सम है ना। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योगफल 23 से कम हो, है ना? वही कंडीशन लगाइए। तो आप जानते हो कि विषम संख्या एक अगर हुआ, पहला 1 हुआ तो दूसरा 3 हो गया, दो बेसी। तो सम संख्या उसी प्रकार अगर पहला 2 हुआ तो दूसरा कितना हो गया? 4 हो गया, तो वो भी तो दो बेसी है। तो इसमें विषम को अगर पहला x मानते हैं तो दूसरा x + 2 होता है, तो सम को भी पहला x मानते हैं तो दूसरा x + 2 होगा, है ना? 24 नंबर देखिए, माना दो सम संख्याएं क्रमशः x एवं x + 2 है। x एवं x प्लस का है 2 है। तब आइए प्रश्न से, जो कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है कि अगर पहली जो संख्या है ये 5 से बड़ी है, दूसरी जो संख्या है यहाँ देखिए x + 2 जो है ये भी 5 से बड़ी है, लेकिन ये दोनों का योगफल जो है x जोड़ x + 2, ये दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो का है 23 से छोटा है। 23 से छोटा है ना, 23 से छोटा है, मतलब इधर का लग जाएगा, इधर छोटा का हो जाएगा ना। तो पहली संख्या अगर अकेला रहेगा सम संख्या तो 5 से बड़ा है, मतलब x > 5 होगा। दूसरा अकेला अगर रहेगा तो x + 2, तो ये भी 5 से बड़ा है, मतलब x + 2 > 5 हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों विषम संख्याओं का, तो दोनों का योगफल 23 से अंदर हो, 23 से छोटा हो। बात समझ गए? ऐसे युग्म हमको फाइंड करना है। बात समझे कि नहीं समझे? अब चलिए, तो यहाँ तो देख रहे हो कि ये वो कंडीशन की x कैसा है, तो 5 से बड़ा है। यहाँ से एक कंडीशन निकालिए, तो इसमें दोनों तरफ जब हम 2 घटाएंगे तो x + 2, ये +2 है इसलिए घटाना पड़ रहा है। अगर हमें शुरू से -2 रहता तो यहाँ 2 जोड़ना पड़ता, काटना है इधर से भैया इसको। x + 2 है, +2 है तो -2 को करेंगे तब ना कटेगा वो। अब यहाँ हो जाएगा 5, इधर भी 2 घटा दिए, ये कैंसिल हो गया। बात समझे? यहाँ का हो गया x, अब 5 में 2 घटेगा तो क्या होगा 3। अब एकरा में आइए, ये क्या है, ठीक ना? तीसरा जो कंडीशन दिया दे रखा है, ये है आपका x जोड़ x + 2 < 23, यही ना है? x जोड़ x + 2 < 23, ठीक है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? x और x जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x + 2 < 23। अब दोनों तरफ से 2 घटा दें, तो जब 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x + 2 - 2, ये हो गया 23, तो कैंसिल हो गया। यहाँ बचा आपका 2x और ये हो गया आपका 23। यहाँ से 2 को हटाना है तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दो ना, ये हो जाएगा 2x/2, इधर हो जाएगा 23/2, ये कट जाएगा। x आपका कैसा आया 23/2, 11 दूनी के 22। बात समझ गए? इधर नहीं घटा है खाली 2, इधर 2 घटा है, इधर 2 नहीं घटा है, बोलबो नहीं किया। इधर वाला तो कट गया, लेकिन 23 में 2 घटा तो कितना हुआ 21। 21 में 2 से भाग दोगे तो 10.5 आएगा, 10 पॉइंट का आएगा 5। और ई x कैसा है तो 10.5 से छोटा है, ठीक है? और यहाँ वाला x कैसा है तो 3 से बड़ा है, ठीक है? तो 3 से बड़ा और 10.5 से छोटा कौन कौन संख्या होगा? सम संख्या। 3 से बड़ा है ना, 5 से भी बड़ा है, ठीक है? 5 से बड़ा
3 से भी बड़ा 5 से भी बड़ा, दोनों कंडीशन देखिए। तो लास्ट कंडीशन यही ना रहा है, तो 5 से बड़ा सम कौन है? 6 है, और कौन है? 8 है, और 10 10.5 से छोटा कौन है? 10 है। 10.5 से छोटा 10 है ना होगा। तो युग्म बनाइए, अतः अभिष्ट युग्म, अभिष्ट युग्म, तो युग्म जो बनाओगे तो कैसे बनेगा? तो पहला अगर विषम संख्या 6 है तो दूसरा 6 दो कितना है? 8, जोड़ोगे तो 8 6 कितना होगा? 14, 23 के अंदर ना है। दूसरा अगर दूसरा में आते हो, पहला विषम अगर 8 लेते हो तो दूसरा कितना होगा? 8 और 2 10, 10 और 8 कितना होगा? 18, 18 भी तो 23 के अंदर है। एक बाद अगर पहला सम संख्या लेते हो कितना? 10 लेते हो, दूसरा कितना होगा? 12 होगा। 12 और 10 कितना होगा? 22, 22 भी तो 23 के अंदर है। एक आगे तो कोई संख्या लिखा नहीं जा सकता है, क्योंकि तीनों संख्या फिक्स था, इतना ही। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? 25 है ना। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, जो सबसे बड़ा वाला भुजा होगा, सबसे छोटी भुजा के कितना होगा? 3 गुना होगा। तो सबसे छोटी भुजा हमारा पता नहीं है जो कितना है, तो माना कि सबसे छोटी भुजा कितना है? x है। तो सबसे बड़ी भुजा कितना है? 3x होगा। जब 3 गुना है, ये है सबसे छोटी वाली भुजा की लंबाई x बोल मान लेंगे, तो सबसे बड़ी वाला 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तथा त्रिभुज की तीसरी ना सबसे बड़ी त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। देखिए ये भी बोला है, त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है ना जी। तो एक में देखिए क्या बोला, एक भुजा मान लीजिए कि सबसे बड़ी है, एक भुजा मान लीजिए कि छोटी है, एक भुजा उससे बड़ी है। ठीक है, कुछ ऐसा त्रिभुज बनाएंगे, मान लीजिए एक भुजा उससे बड़ी है, तो मान लीजिए कि सबसे छोटी भुजा की जो लंबाई है उससे सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 3 गुना है। तो सबसे छोटा वाला मान लो कितना? x, तो सबसे बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 3x, 3 गुना बोला ना। और जो तीसरी भुजा जो बचा है, 2 वो तो बुक हो गया। तीसरी जो बचा उस सबसे छोटी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, कि सबसे बड़ी भुजा से, सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। हाँ, सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे बड़ी भुजा कितना है? 3x है। तो एक लंबाई कितना हो जाएगा? 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। 3x माइनस कितना? 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? अब बोल रहा है कि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 है। तो त्रिभुज के परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग है ना। तो तीनों भुजा को जोड़ दीजिए। तो माना सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटी भुजा की लंबाई x है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी? सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 3x सेंटीमीटर, मत लिखो 30 सेंटीमीटर, 3x होगी, लिख दीजिए डायरेक्ट, 3x होगी। अब एक और भुजा बच गया, तीसरा भुजा। तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है? तो सबसे बड़ी से 2 सेंटीमीटर कम है, इन्हें बोला है ना। तब तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा की लंबाई 3x माइनस 2 होगी। सेंटीमीटर में तो दिया हुआ है। अब आइए प्रश्न से क्या बोला है? प्रश्न से इसका परिमाप न्यूनतम कितना है? 61 है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। पहली भुजा का है x, दूसरी का है 3x, तीसरी कितना है? 3x माइनस 2। अब इसका न्यूनतम कितना है? 61। बात समझ में आया? इसको हल कर लो। एक जाति का x, 3x और 3x, 3 और 3 6x और 1x, कितना हो गया बेटे? 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61 हो गया। दोनों तरफ 2 जोड़ दीजिए। 2 जोड़िएगा ना कि नहीं जोड़िएगा? या माइनस 2 है तो दोनों तरफ 2 जोड़ोगे तब नहीं कटेगा। दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर माइनस 2 है तो उधर प्लस 2, इधर भी प्लस 2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 7x माइनस 2, फिर हो जाएगा प्लस 2
ग्रेटर देन इक्वल टू 61, फिर इधर भी जोड़ना होगा +2, ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस था। यहाँ क्या बच गया 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 और 2 कितना होगा 63। यहाँ से किसको हटाना है 7 को, तो 7 से भाग देना होगा। बात समझ गए? दोनों तरफ 7 से भाग देने पर, दोनों तरफ 7 से क्या करने पर भाग देने पर, दोनों तरफ 7 से भाग दे दो। 7 से जब दोनों तरफ भाग दोगे तो ये 7x बटा 7 होगा, इधर भी हो जाएगा आपका 63 बटा 7, 7 7 कैंसिल हो गया। x का वैल्यू कैसा आया 7 9 63, यानी सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना आया 9 या 9 से अधिक, 9 या 9 से अधिक। तो x का वैल्यू आ गया आपका 9 एक्चुअली। लेकिन प्रश्न में आपसे वो चीज पूछा नहीं है, पहला क्वेश्चन पहला भुजा नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा तो यही वाला हुआ था ना, यही ना हुआ था तीसरी भुजा 3x - 2। तो अतः तीसरी भुजा की वांछित लंबाई मतलब वह लंबाई जो मालूम नहीं था और मालूम होने जा रहा है, वांछित लंबाई कितना हो जाएगा बोलिए। x का वैल्यू अगर पुट करेंगे 3x यानी 3 × 9 माइनस कितना हो जाएगा 2, है ना। तब कितना हो जाएगा ये 9 तिया 27 - 2 बराबर 25 सेंटीमीटर होगा। एक्चुअली आंसर इसका 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन आंसर को इसी में छोड़ दिया है। बात समझ गए? तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए 25, न्यूनतम 25। कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलिए ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन है 26, ठीक है, इसका हिंट्स दिया हुआ है नीचे, सब क्लियर है ना, इसको बना के लाना, नहीं बनेगा कल पूछ लेना बता देंगे, ठीक है। इसको बनाइए अपने से, एक होमवर्क भी रहना चाहिए। चलो ठीक।